दोस्तों, बॉलीवुड के जाने माने एक्टर रहे राजेंद्र कुमार, जो इस दुनिया को 26 साल पहले ही अलविदा कह चुके थे। वहीं अब उनकी पत्नी शुक्ला कुमार का भी निधन हो गया है। शुक्ला कुमार न सिर्फ अभिनेता राजेंद्र कुमार की पत्नी थी, बल्कि एक्टर कुमार गौरव की मां भी थी। शुक्ला जी हमेशा लाइमलाइट से दूर रहा करती थी। इनके जाने से न सिर्फ इनका परिवार बल्कि पूरा फिल्म जगत गहरे शोक में डूबा हुआ है। शुक्ला कुमार हमेशा मीडिया की चकाचौंध से दूर रही और कम ही सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आती थी, लेकिन परिवार के लिए इनकी भूमिका बेहद अहम थी। शुक्ला कुमार हिंदी सिनेमा के एक सम्मानित फिल्म परिवार की अहम सदस्य थी। राजेंद्र कुमार से शादी के बाद इन्होंने उनके पूरे फिल्मी सफर को करीब से देखा। इन्होंने अपने सामने हिंदी सिनेमा को बदलते, बढ़ते और नई ऊंचाइयों को छूते देखा। राजेंद्र कुमार के हर उतार चढ़ाव में ये चट्टान की तरह उनके साथ खड़ी रही। शुक्ला कुमार का फिल्मी बैकग्राउंड काफी मजबूत है। हिंदी फिल्म उद्योग के प्रसिद्ध निर्माता और निर्देशक रमेश बहल और श्याम बहल की ये बहन थी। इस रिश्ते से ये गोल्डी बहल और रवि बहल की बुआ लगती थी। यह रिश्ते में मशहूर अभिनेता सुनील दत्त की समधन लगती थी। दरअसल इनकी बहू नम्रता दत्त अभिनेता सुनील दत्त की बेटी और एक्टर संजय दत्त की बहन है। शुक्ला जी का नाता सिर्फ एक सुपरस्टार के परिवार तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे फिल्मी जगत से जुड़ा हुआ था। इनके पति राजेंद्र कुमार को हिट फिल्मों की वजह से जुबली कुमार के नाम से बुलाया जाता था। वह बॉक्स ऑफिस पर अपनी लगातार हिट फिल्मों के लिए मशहूर रहे हैं। कहा जाता है कि मुंबई आने के बाद उन्होंने 5 सालों तक निर्देशक एच.एस. रवेल के सहायक के रूप में काम किया और इस पूरे सफर में उनकी पत्नी शुक्ला जी उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी रही। राजेंद्र कुमार ने साल 1958 में शुक्ला कुमार से शादी की थी। जब शुक्ला जी से राजेंद्र कुमार की पहली मुलाकात हुई थी तो राजेंद्र कुमार ने इनसे कहा था, देखो भाई शुक्ला, मैं तो पीजी में रहता हूँ, मेरी सैलरी भी बहुत कम है, क्या तुम मेरे साथ खुश रह पाओगी? शुक्ला जी ने कहा कि बिल्कुल खुश रह पाऊंगी। इसके बाद इन्होंने राजेंद्र कुमार से शादी कर ली। इनके और राजेंद्र कुमार के 3 बच्चे हुए, 2 बेटियां और 1 बेटा। इनके बेटे का नाम मनोज है, जो आगे चलकर फिल्म इंडस्ट्री में कुमार गौरव के नाम से मशहूर हुआ। वहीं इनकी बेटियों का नाम डिम्पल और काजल तुली है। हालांकि शादीशुदा होने और 3 बच्चों के पिता होने के बावजूद इनके पति राजेंद्र कुमार का नाम उस वक्त की मशहूर अदाकारा सायरा बानो से जुड़ा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सायरा राजेंद्र कुमार से प्यार करती थी और उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन राजेंद्र अपनी पत्नी शुक्ला कुमार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और आखिरकार सायरा बानो ने दिलीप कुमार से शादी कर ली, जिसका जिक्र राजेंद्र कुमार की किताब में भी है। अपनी किताब में राजेंद्र कुमार ने बताया कि वे सायरा को पसंद करते थे, लेकिन अफवाहों के बावजूद उनके बीच गलत रिश्ते नहीं थे और उनकी प्रार्थना थी कि सायरा को अच्छा जीवन साथी मिले, जो दिलीप कुमार के रूप में पूरा हुआ। शुक्ला कुमार ने कभी भी अपने पति और सायरा बानो के रिश्ते को लेकर किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया। खैर, जब राजेंद्र कुमार अपने करियर के पिक पर थे, तब उन्होंने अपना बंगला सुपरस्टार राजेश खन्ना को बेच दिया था और इस बात को लेकर उनका अपनी पत्नी शुक्ला कुमार से खूब झगड़ा भी हुआ था। बता दें कि साल 1960 की शुरुआत में राजेंद्र कुमार ने बांद्रा के काटर रोड पर समुद्र किनारे बना ये बंगला 60,000 रुपए में एक्टर भारत भूषण से खरीदा था। फिर उन्होंने इसे नया रूप देकर इसका नाम अपनी बेटी डिम्पल के नाम पर रखा था। इस बंगले में आते ही राजेंद्र कुमार को सफलता मिलनी शुरू हो गई थी और इस कारण ये बंगला काफी लकी माना जाता था। राजेश खन्ना को जब पता लगा कि राजेंद्र कुमार इसे बेच रहे हैं, तो उन्होंने इसे तुरंत खरीदने का फैसला कर लिया था। दरअसल ये बंगला उन्होंने साल 1969 में राजेश खन्ना को बेचा था और राजेंद्र कुमार की बायोग्राफी जुबली कुमार द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ अ सुपरस्टार में बताया गया है कि राजेश खन्ना ने यह बंगला इस उम्मीद से खरीदा था कि उनकी किस्मत चमकेगी और वह करियर में ऊंचाइयां छूते खुद को देखेंगे, और हुआ भी ठीक वैसा ही। तब राजेश खन्ना ने बंगला खरीदते हुए राजेंद्र कुमार से कहा था कि आप पहले से ही अपने करियर के पिक पर है और मैं अभी इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत कर रहा हूँ,
मेरी जिंदगी बदल जाएगी अगर मैं आपका बंगला खरीद लूंगा, और आखिर ये बंगला सबसे बड़े स्टार का जो है। और फिर राजेंद्र कुमार ने ये बंगला राजेश खन्ना को बिना परिवार की सलाह के बेच दिया था। और इस बात को लेकर राजेंद्र कुमार की पत्नी ने उनसे काफी लड़ाई की और कहा कि जिस बंगले में हम 10 साल से रह रहे हैं, हमें पैसों की जरूरत नहीं थी, फिर भी आपने बंगला बेच दिया। समय के साथ बंगले को लेकर राजेंद्र कुमार के घर में कलह खत्म हो गई। राजेश खन्ना ने जब वह बंगला खरीदा था तब उसका नाम डिम्पल था। बाद में राजेश खन्ना ने बंगले का नाम आशीर्वाद कर दिया और इसे इत्तेफाकी कहेंगे कि डिम्पल नाम के बंगले को खरीदने के कुछ साल बाद ही राजेश खन्ना की शादी डिम्पल कपाड़िया से हो गई। इसी बंगले में राजेश खन्ना की शादी हुई और उनकी दोनों बेटियों की भी शादियां इसी बंगले में हुई। राजेश खन्ना के निधन के बाद उनका यह बंगला 90 करोड़ रुपए में बिका। बता दें कि अभिनेता राजेंद्र कुमार शादी से पहले अभिनेत्री नूतन को बहुत पसंद करते थे और उन्होंने नूतन की मां से उनका हाथ तक मांगा था, लेकिन नूतन की मां शोभना समर्थ ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया और राजेंद्र कुमार की खूब बेइज्जती भी की। खैर रियल लाइफ में तो ये रिश्ता नहीं जुड़ पाया, मगर रियल लाइफ में साल 1978 में फिल्म साजन बिना सुहागन में नूतन और राजेंद्र कुमार पति पत्नी का किरदार निभाते हुए नजर आए थे। बता दें कि शुक्ला कुमार के पति और बॉलीवुड लेजेंड राजेंद्र कुमार का निधन करीब 26 साल पहले ही हो गया था। 12 जुलाई साल 1999 को 71 साल की उम्र में उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, जिस वजह से उनका निधन हो गया था। बताया जाता है कि वे कैंसर से पीड़ित भी थे। राजेंद्र कुमार की बीमारी के दौरान भी शुक्ला कुमार का योगदान बहुत बड़ा रहा है। शुक्ला जी ने उनकी बीमारी के दौरान उनका काफी ख्याल रखा। हालांकि राजेंद्र कुमार दवा लेने से भी इनकार कर देते थे और अब उनकी पत्नी शुक्ला कुमार ने भी 90 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक परिवार की ओर से ये जानकारी दी गई है कि शुक्ला कुमार की आत्मा की शांति के लिए 10 जनवरी 2026 को प्रेयर मीट रखी गई है और इंडस्ट्री के कई जाने माने चेहरे इस सभा में शामिल होकर शुक्ला जी को श्रद्धांजलि देंगे। शुक्ला कुमार के निधन की वजह क्या रही, इस बारे में तो अभी तक कोई खास जानकारी सामने नहीं आई है। बता दें कि शुक्ला जी एक बेहद ही साधारण और सम्मानजनक महिला थी। इनका जीवन आदर्शों और प्रेरणा से भरा रहा है। इन्होंने अपने पति के अच्छे और बुरे दौर में हमेशा उनका साथ दिया और अपने परिवार के साथ बैकबोन की तरह खड़ी रही। हम हमारे चैनल सेलेब्स रियल लाइफ द्वारा शुक्ला कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।